संतों के साथ 1 अगस्त को माता कलीसिया संत अल्फोंसुस मरिया डी लिगोरी का पर्व मनाती है। संत अल्फोंसुस का जन्म सन 1696 ईस्वी में इटली के नेपल्स में हुआ था। बचपन से ही वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति था। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में धर्म विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात उसने कानून क्रियाकल्पों को त्याग कर धार्मिक क्रियाकल्पों में लीन हो गए। 30 वर्ष की उम्र में उसका पुरोहिताभिषेक हुआ। एक सुचारू एवं कर्मठ पुरोहित बनकर उसने स्वयं को दूसरों की सेवा खातिर समर्पित कर दिया। वे गरीब चरवाहों तथा दीनहीन मजदूरों के मसीहा कहलाते थे। चूंकि वे एक ऐसे पुरोहित थे जिसके पास जाकर लोग अपना दुख दर्द आसानी से सुना सकते थे, अतः वे हमेशा ही गरीबों के अच्छे दोस्त रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य था पल्ली का चहुमुखी उत्थान करना, पाप स्वीकार सुनना, ख्रिस्त समुदाय का निर्माण करना आदि। सन 1732 ईस्वी में उसने पवित्र मुक्तिदाता नामक धर्म समाज की स्थापना की। इस धर्म समाज में अनेक पुरोहित एवं धर्म बंधु विशेष रूप से किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं छोटे दीनहीन कृषक वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि परिस्थिति के अनुसार धर्म समाज में कई उतार चढ़ाव आए, इसके बावजूद यह धर्म समाज फलता फूलता गया और 17 वर्षों के बाद इस धर्म समाज को मान्यता दी गई। यद्यपि कुछ समस्याएं रह गई थीं। संत अल्फोंसुस एक अच्छे एवं मशहूर लेखक के रूप में विख्यात थे। 26 वर्षों तक वे नेपल्स के संपूर्ण राज्य में धर्म प्रचार करते रहे। सन 1762 ईस्वी में वे संत अगाता देई गोती नामक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए। बहुत जल्द ही उन्होंने संपूर्ण धर्म प्रांत को एक नया रूप दिया। वृद्धावस्था में संत अल्फोंसुस को विकट समस्याओं एवं दुखों से गुजरना पड़ा। सन 1775 ईस्वी में वे धर्माध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। जब उनकी आयु 71 वर्ष की थी तब वे गठिया रोग से पीड़ित हो गए, जिसके फलस्वरूप उनका गर्दन टेढ़ा हो गया था तथा सीधा होना मुश्किल था। उस दुख एवं पीड़ा को उसने 18 माह तक दिन रात सहते हुए सन 1787 ईस्वी में परलोक सिधार गए। सन 1839 ईस्वी में वे धन्य घोषित किए गए और सन 1871 ईस्वी में धर्माचार्य घोषित किए गए। संत अल्फोंसुस का संपूर्ण जीवन ख्रिस्त के प्रेम के खातिर अर्पित था। उन्होंने अपने हृदय में ईश्वरीय प्रेम को गहराई से महसूस किया और गरीब मजदूरों में ख्रिस्त के प्रेम की ज्योति जलाई। वे न केवल एक महान ईश शास्त्री थे, बल्कि एक सुचारू संदेशवाहक, मिशनरी, महान लेखक भी थे। यही कारण है कि उनको धर्माचार्य का पद मिला। धर्माचार्य के रूप में वह हमें यही संदेश देते हैं, जो प्रार्थना करता है उसे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है, और जो प्रार्थना नहीं करता है उसका सर्वनाश होता है। सभी धर्मी मनुष्यों को प्रार्थना की बदौलत ही मुक्ति प्राप्त हुई है। जिन्होंने प्रार्थना का मूल्य नहीं पहचाना वे उस मुक्ति से वंचित हो गए। वे कहते हैं, यह संसार हमारा वास्तविक निवास स्थान नहीं बल्कि स्वर्ग है। सब कुछ ईश्वर के प्यार में निहित है और ईश्वर की इच्छा पर चलना ही प्यार को इंगित करता है। संत अल्फोंसुस ने आध्यात्मिकता पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। विशेषकर मरियम की महिमा नामक पुस्तक उसका प्रमुख लेख है। उनकी अन्य रचनाएं भी विख्यात हैं। उनका जीवन हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तथा अमूल्य प्रेरणा स्रोत है। हम दृढ़ विश्वास की कमी में कई दफा जीवन के उतार चढ़ाव में बह जाते हैं। हम दुख संकट आने पर सहज ही विचलित हो जाते हैं। हमारे कदम अनायास ही पीछे हट जाते हैं। गरीबों की सेवा करने के बदले हम खुद की स्वार्थ सिद्धि में लीन हो जाते हैं।
इसके विपरीत संत अल्फोंसुस ने कठिन समस्याओं से जूझते हुए कभी हिम्मत नहीं हारी। समस्त दुखों को ईश्वर के प्रेम के खातिर खुशी खुशी झेला। इसी में उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिली। हे संत अल्फोंसुस मरिया डी लिगोरी, हमारे लिए प्रार्थना कर।